क्लैरिटी आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आपका फिनोमिनल स्टडीज में। और आज हम देखेंगे 2020-21 के साइंस के सिलेबस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना समय ज़्यादा जाया किए हुए हम आते हैं सीधे पॉइंट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा साइंस का सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। ठीक है, तो अब हम ये ध्यान देंगे कि किन किन पार्ट्स में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स एग्जामिनेशन पर्पज से 2021 के एग्जाम के लिए आपको नहीं पढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, सो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर 1 और 2 यानी कि केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन तथा एसिड, बेस एंड सॉल्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनफैक्ट केमिस्ट्री ही नहीं फ्रेंड्स, बायोलॉजी तथा फिजिक्स में भी आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी चैप्टर्स हैं, यानी सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि शुरुआत के दिनों में आपने जो टॉपिक्स या जो चैप्टर्स पढ़ी हैं उन्हें ना हटाया जाए। जैसा कि आप बायोलॉजी में भी देख सकते हैं, लाइट प्रोसेसेस और फिजिक्स में लाइट एज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को नहीं हटाया गया है, यानी कि ये चैप्टर्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बायोलॉजी और फिजिक्स की बात हम उस सेक्शन में करेंगे। यहाँ पे वापस हम आ जाते हैं। सो ये तो बात हुई वो चैप्टर्स की जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब हम वो टॉपिक्स देखेंगे जो 2021 के एग्जाम से हटाए जा चुके हैं ड्यू टू दिस पेंडेमिक। आप देख ही रहे हैं कि कोरोना ने बहुत सारा लॉस किया है और ये आपका सिलेबस भी कम कर चुका है। यू कैन सी इट एज बोथ, यानी ये आप प्रॉफिट समझिए या लॉस समझिए। अगर इन टॉपिक्स से आपकी मुलाकात 11th में या 12th में होती है तो आपको दोबारा ये टॉपिक्स पढ़नी ही पड़ेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप चैन की सांस ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेटल और नॉन मेटल्स की बात करें तो बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेस जो है वो हटाया जा चुका है। ये फ्रेंड्स इस टॉपिक में आप देखते थे कि जो ओर एक्सट्रैक्शन था और वहां से मिनरल्स को कैसे हम निकालते थे और प्यूरिफाई करते थे, ये टोटल प्रोसेस आप इस मेटलर्जिक रिएक्शन और बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेस में देखा करते थे। सो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा से समझ में आ जाता था तो बहुत अच्छी बात थी, और नहीं समझ में आता था तो थोड़ा सा तकलीफ आपको जरूर होता था। सो ये टॉपिक हटाया जा चुका है। जहां तक बात करें कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन की, तो ये टॉपिक हटने से कोई बहुत ज्यादा लाभ आपको नहीं हुआ है, बिकॉज आप केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में भी कोरोजन और प्रिवेंशन के बारे में तथा फूड रेंसिडिटी से रिलेटेड टॉपिक्स तथा आयरन में कोरोजन और जंग लगने के विषय में पढ़ चुके हैं। सो कोई ज्यादा लाभ तो नहीं हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको ये टॉपिक हटाए जा चुके हैं। बाकी सारा चैप्टर ज्यों का त्यों है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा जो रिडक्शन हुआ है फ्रेंड्स वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हुआ है। लाइक कहा जाए तो 60 to 70% चैप्टर को हटाया जा चुका है, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं और देखिएंगे। लाइक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करें तो नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये एफजी फ्रेंड्स फंक्शनल ग्रुप को डिनोट कर रहा है। हेलोजेंस के फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, अल्केन और अल्काइन ग्रुप के नोमेनक्लेचर को हटाया जा चुका है, यानी इस बार आपको बहुत कम पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत ज्यादा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये भी हटाया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कंबशन, ऑक्सीडेशन एंड एडिशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हटाया जा चुका है। सो इससे तो हमें नहीं लगता है कि ज्यादा लाभ हुआ है आपको, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में लिटिल बिट जानकारी आपको केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन यानी चैप्टर 1 में मिल जाती है। बट कार्बन रिलेटेड टॉपिक्स से ये जो सब्स्टिट्यूशन और एडिशन और ऑक्सीडेशन के बारे में आप पढ़ते हैं वो हट चुका है फ्रेंड्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के प्रॉपर्टीज एंड यूजेस को हटाया जा चुका है। और फिर सोप और डिटर्जेंट रिलेटेड फ्यू टॉपिक्स को भी हटा दिए हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसे हम देख सकते हैं कि 2020-21 में रिड्यूस्ड किया गया है। और
तो फ्रेंड्स बात करते हैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो चैप्टर 1 है या चैप्टर 1, 2 कह लीजिए, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स में रिमेन एज इट इज रखा गया है, बिकॉज सरकार ने आपकी कंफर्टेबिलिटी का पूरा ध्यान रखा है कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। लाइक उन्होंने ये सोचा होगा कि सभी बच्चों ने एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। सो इस बायोलॉजी सेक्शन में भी हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस को एज इट इज रखा गया, इसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, बात करते हैं उस टॉपिक की जिससे रिडक्शन हुआ है और बहुत ज्यादा रिडक्शन हुआ है, लाइक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। आप देख सकते हैं तो यहाँ पे पहला टॉपिक जो रिड्यूस हो चुका है फ्रेंड्स वो है ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, देन आता है आपको इंट्रो, यानी ये जो कोड आप देख रहे हैं वो इंट्रोडक्शन है एक्चुअली। सो इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स एज वेल एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, डोंट मिसकंसेप्ट इट। ये सीसी जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिंबल हमने प्लेस किया है। ठीक है, सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एज वेल एज नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन और केमिकल कोऑर्डिनेशन एज वेल एज एनिमल हार्मोन्स के टॉपिक्स को हटाया जा चुका है। तो जहां तक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम टॉपिक्स को हटा दिया गया है सरकार के द्वारा। सो ये खुशी की भी बात है फ्रेंड्स, आप लोग खुश हो सकते हैं कि लाइक मैक्सिमम टॉपिक्स को हटा दिया गया है इस सब्जेक्ट से। बट यहाँ पे मैं आपको ये बातें भी ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि 11th में बायोलॉजी के साथ आगे बढ़ा जाए तो मेरी राय यही है कि आपको ये टॉपिक्स भी पढ़ने चाहिए, बिकॉज विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनिमल हार्मोन एज वेल एज प्लांट हार्मोन आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि हाउ द चेंज हैपेंस इन द ऑर्गेनिज्म, कैसे चेंज आता है। बिकॉज हमारा जो बॉडी है वो केमिकल रिएक्शन पे ही बेस्ड है और वो केमिकल्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर से निकलने वाले हार्मोन्स लाइक पैराथायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, यही हमारे शरीर के बदलाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। सो मेरी राय माने तो आपको अगर आगे बायोलॉजी के साथ कंटिन्यू करना है तो एक बार इन टॉपिक्स को भी जरूर पढ़ें और इनके वीडियोज भी हमारे चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। इट इज अप टू यू कि आप उसे पढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन की। तो इसे एज इट इज रखा गया है, ये 2021 में पूछा जाएगा फ्रेंड्स, इसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। और फॉर द फ्यूचर एज वेल एज द स्कोप ऑफ साइंस इज कंसर्न, आपको रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की। तो फ्रेंड्स अब ये हेरिडिटी और एवोल्यूशन केवल हेरिडिटी ही रह गया है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन यानी कि एवोल्यूशन मोर और लेस हटाया जा चुका है और ये केवल और केवल ये जो चैप्टर है वो हेरिडिटी बन के रह चुका है। तो आपको इसमें केवल एक ही टॉपिक पढ़ना है हेरिडिटी के बारे में और बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे क्रॉस। नाउ बात करते हैं फ्रेंड्स सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। सो ये केवल असेसमेंट यानी इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाएगा, ये एग्जाम पर्पज से इसे भी हटाया जा चुका है। और तो बात करते हैं इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट और सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। तो फ्रेंड्स आवर इन्वायरमेंट में कोई चेंज नहीं आया है, ये एज इट इज रखा गया है इस चैप्टर को और ये 2021 में एज इट इज पूछा जाएगा। जहां तक बात करें फ्रेंड्स सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तो ये चैप्टर फुल्ली हटाया जा चुका है, लाइक मैक्सिमम टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, फुल चैप्टर हट चुका है, नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर हम गौर करें फ्रेंड्स तो 1 and 2 and 3 लाइक आपको केवल 3 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, बट लाइफ प्रोसेसेस अपने आप में ही 4 सेक्शंस का एक बहुत बड़ा मिश्रण है। सो दैट्स इट फॉर द सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। और अब हम देखेंगे फिजिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आ जाते हैं फ्रेंड्स फिजिक्स की बात करते हैं।
लाइट को एज इट इज रखा गया है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो टॉपिक है। जो रिडक्शन हुए हैं फ्रेंड्स वो आई टॉपिक से हुए हैं। लाइक आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम टॉपिक्स को ही हटाया जा चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। लाइक आप खुश हो सकते हैं कि इससे मैक्सिमम टॉपिक्स लाइक आप आई में पढ़ते थे, फंक्शनिंग ऑफ लेंस, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, करेक्शन एज वेल एज स्फेरिकल मिरर और लेंसेज के जो एप्लीकेशंस थे उन्हें अब हटा दिया गया है। सो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करें फ्रेंड्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर, तो ये जो टॉपिक्स आपको फॉलोइंग टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें 2021 के सिलेबस से हटा दिया गया है। लाइक इलेक्ट्रिक जनरेटर, डीसी एंड एसी। बाय डीसी एंड एसी आई मीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। ओके फ्रेंड्स। और फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एज वेल एज एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये वो टॉपिक्स हैं जो रिमूव्ड हो चुके हैं, आपको नहीं पढ़ना है 2021 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये था पूरा का पूरा सिलेबस साइंस का और सारे डिलीटेड टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब सॉरी फ्रेंड्स, लाइक सारे टॉपिक्स जो आपको नहीं पढ़ने हैं, डिलीटेड टॉपिक्स जो आपको नहीं पढ़ने हैं और वो टॉपिक्स भी जो आपको पढ़ने हैं। सो आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर होगी फ्रेंड्स, और अब हम सिलसिलेवार ढंग से पार्ट बाय पार्ट हर एक चैप्टर को डीपली देखेंगे कि कैसे उसके अप्रोचेज हैं और कैसे आगे जो सवाल आएंगे, बोर्ड के क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम डील करेंगे। ओके फ्रेंड्स। सो थैंक यू।